बजट पेश होने की उल्टी गिनती चालू। कल 1 फरवरी को आएगा देश का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट का भाषण शुरू करेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभिभाषण से की बजट सत्र की शुरुआत। संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। 52 मिनट के भाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने 1 साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया है। राष्ट्रपति ने कहा, मोदी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 1,57,000 करोड़ का निवेश किया है। इससे करीब 60 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। रोजगार के 60 लाख से अधिक अवसर भी उपलब्ध कराएंगे। पीएम मोदी ने बजट पेश होने के दौरान सभी दलों को शांति से कार्यवाही चलने और चर्चा करने की मांग की। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके अवश्य मददरूप होंगे। पीएम मोदी ने कहा, चुनावों की वजह से संसद के सत्र पर पड़ता है असर, लेकिन सभी सांसद बजट सत्र को सफल बनाने के लिए सहयोग करें। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा, ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देश की विकास दर रिकॉर्ड तेजी से बढ़ने का अनुमान है। सरकार के मुताबिक इस साल विकास दर की रफ्तार करीब 9.2% और अगले साल 8 से 8.5% रह सकती है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस साल देश के विकास में बड़ी उछाल, कोरोना टीकाकरण, पाबंदियां कम होने और बड़े एक्सपोर्ट का असर दिखेगा। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक देश में खाने पीने की 60% चीजों के दाम महंगे तेल की वजह से ज्यादा बढ़े। कोरोना काल में सप्लाई चेन प्रभावित होने से मीट और मछली के दाम भी बढ़े हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की पहली लहर का अटैक अर्थव्यवस्था पर ज्यादा हुआ। दूसरी लहर का असर स्वास्थ्य पर, यानी दूसरी लहर में लोगों की जान ज्यादा गई। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2021 में 14,000 नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। भारत ने स्टार्टअप के मामले में इंग्लैंड को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। दिल्ली में बन रहा है नया स्टार्टअप कैपिटल। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक कृषि जगत पर कोरोना संकट का सबसे कम असर पड़ा। पिछले साल के मुकाबले इस साल कृषि सेक्टर 3.9% की रफ्तार से बढ़ेगा। बजट तैयार कर रही टीम के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीरें आई। वित्त मंत्री ने टीम के सदस्यों के साथ फोटो खिंचवाई। कोरोना की वजह से इस बार बजट का पारंपरिक हलवा समारोह नहीं हुआ है। बंद कमरे में बजट तैयार करने वाली टीम के लिए बनता था हलवा। अब की बार सिर्फ मिठाई बांटी गई। पिछले साल की तरह ही कल का बजट भी पेपरलेस होगा। बजट की बहुत कम कॉपी ही छापी जाएंगी। सांसदों को बजट की ऑनलाइन कॉपी मिलेगी। कल संसद में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगी। बजट के बाद दोपहर को 3:30 बजे बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सवालों का जवाब देंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का 10वां और अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले आने वाले बजट में राहत वाले ऐलान किए जा सकते हैं। 83% लोग सरकार से बजट में आमदनी को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर के सर्वे में जनता ने अपनी राय दी।
सी वोटर के सर्वे में मिडिल क्लास ने कहा बजट से नौकरियां बढ़ने की उम्मीद है। 57% बोले नौकरी के मौके बढ़ेंगे। सी वोटर के सर्वे में 49% जनता ने कहा बीते साल उनकी जिंदगी को महंगाई ने प्रभावित किया। 42% बोले असर पड़ा है लेकिन कम। सी वोटर के सर्वे में लोगों से जब पूछा गया कि क्या लगता है बजट में अमीर लोगों पर और टैक्स लगना चाहिए, तो मध्यम आय वर्ग के 78% लोगों ने कहा लगना चाहिए। बजट सत्र के लिए आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के साथ बैठक की। स्पीकर बोले सभी दलों ने पूरे सहयोग का भरोसा दिया है। बजट से पहले कांग्रेस ने महंगाई की बुकलेट जारी कर मोदी सरकार पर हमले बोले। कहा चुनाव में शमशान तमंचे की बात कर रहे हैं लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पर मुंह नहीं खुलता। महंगाई और बेरोजगारी इन दोनों को तमचे से मारिए, इन्हें शमशान में जलाइए या कब्रिस्तान में दबाइए, पर भगवान के लिए, ईश्वर के लिए इसका हल निकालिए, क्योंकि यही लोगों की जिंदगी का मुद्दा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा आरोप, मोदी सरकार ने शिक्षा बजट को कम किया। बोली शिक्षा बजट कम होने से बढ़ रही है बेरोजगारी। अब ये क्यों नहीं कह रहे कि शिक्षा का जो बजट में आपने जितने प्रतिशत पैसे आपने खर्चे हैं वो पहले से कम हो गए हैं, ये क्यों नहीं कह रहे हैं? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना का निशाना। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा देश को बिग बॉस का हाउस बना दिया है, जासूसी हो रही है, संसद में क्यों नहीं की गई इस पर और बेरोजगारी पर बात। कैसे देश की जनता के टैक्स पेयर्स मनी से आपने $2 बिलियन का पेगासस स्पाईवेयर खरीदा और देश की जनता के ही साथ जासूसी हुई। बिग बॉस हाउस बना दिया है पूरे देश को और उन पे जासूसी करते हैं। कोरोना के बार बार झटके झेल रही जनता अब सरकार से इनकम टैक्स में चाहती है छूट। 40% लोगों की मांग, 2 से 5% कम हो टैक्स। नए टैक्स सिस्टम बनाने की भी मांग की गई। लोकल सर्वे का डेटा। कोरोना काल से जूझ रही जनता बजट में सरकार से चाहती है ज्यादा मदद। देश के 344 जिलों के लोकल सर्वे में 47% लोगों ने कहा बजट में सबसे ज्यादा खर्चा स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जाए। पलायन के मुद्दे पर कैराना में बढ़ती सियासी गर्मी के बीच किसानों को बजट से बड़ी आस है। कैराना वाले शामली में किसानों ने कहा कृषि से जुड़े सामान सस्ते होने चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।